नमस्कार दोस्तों। क्या भारत का नाम मिट जाएगा? क्या भारत का नाम इंडिया नहीं रहेगा? या इंडिया किसी दूसरों की दी हुई संपत्ति है? या इंडिया ये कहें कि भारत को अब सूट नहीं करता? यही कुछ हो रहा है हमारे देश में। हमारे देश में एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है आजकल, जहाँ पर इंडिया को हटाया जा रहा है और भारत देश को भारत के नाम से पुकारा जाएगा। क्या यह बात पूरी तरह से सही है या गलत, इस पर हम लोग कुछ बिंदुओं पर नज़र डालेंगे। तो आते हैं पहली बात, जो हमारे देश में G20 समिट होने वाला है, वहाँ पर राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू ने इंडिया की जगह जो लेटर साइन करके भेजा जाता है, उसमें भारत का नाम लिया है। अब देखिए, भारत का नाम आते ही कई विपक्षी पार्टियों, कई जो लेफ्ट के लोग हैं, उनको दिलों में सांप सा लौट गया है। तो ये कहिए कि एक ज्वलंत मुद्दा हो गया है, क्योंकि इससे पहले हमेशा इंडिया का नाम लिया जाता था, किंतु अब वहाँ पर भारत का नाम लिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने जो विशेष सत्र बुलाया गया है, उसमें भी शायद इसी बात पर निर्णय होगा कि आने वाली सभी समय में, सभी पीढ़ियों में अब हम इंडिया नहीं कहेंगे, क्योंकि इंडिया एक दिया हुआ नामकरण है। या ये कहें कि विपक्ष ने एक नया इंडिया बनाकर तैयार कर दिया है। विपक्ष का तो ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया I.N.D.I.A के प्रभाव के कारण डर गए हैं। इंडिया ने यहाँ तक कहा है कि पहले रसोई गैस के दामों को कम करना, उसके बाद इस तरह से इंडिया को भारत के रूप में रिप्रेजेंट करना, ये एक उनकी सोची समझी साजिश है। आप सभी जानते हैं कि 2024 के चुनाव आने वाले हैं और उन चुनाव की तैयारी में ना ही सिर्फ पक्ष लगा हुआ है, बल्कि विपक्ष भी लगा हुआ है। सब लोग छोटे छोटे कुनबों को जोड़कर एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं ताकि उनके सदस्य अधिक से अधिक वोट प्राप्त कर सके। इसी सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ऐसा नया दांव खेला है, या फिर ये विपक्ष को समझने में गलती हो रही है? बात कुछ भी हो, लेकिन अगर भारतीय प्रधानमंत्री या भारतीय संसद प्रणाली इंडिया को भारत से रिप्लेस करती है, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात, हर जगह से इंडिया को भारत में रिप्लेस करना एक बहुत बड़ी बात होती है। इसमें कई हजार करोड़ का खर्चा भी आ सकता है। दूसरी बात, ऐसे मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया और जो भी इवेंट्स चलाए गए थे, तो फिर क्या सोचकर चलाए गए थे कि आने वाले समय में भारत को इंडिया नाम से नहीं जाना जाएगा, बल्कि भारत के नाम से जाना जाएगा। कहने में तो ये भी आता है कि महंगाई, बेरोजगारी और शोषित वंचित लोगों को न देखते हुए प्रधानमंत्री ये सारा मुद्दा को भटका रहे हैं, ताकि देश की जनता का ध्यान इस तरफ से हट जाए और वो भारत के मुद्दे पर आ जाए। ये ही नहीं, विपक्ष का भी तो ये भी कहना है कि कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड, कभी वन नेशन वन इलेक्शन जैसे मुद्दों को लाकर भारतीय प्रधानमंत्री देश को विकास के मार्ग से हटा रहे हैं। वहीं पक्ष का कहना है कि स्वच्छ भारत, उज्ज्वल भारत और ऐसी योजनाओं के कारण भारत का नाम ऊंचा हुआ है। तो आने वाले समय में क्या भारत विश्व गुरु बनेगा? क्या भारत एक ऐसा देश बनेगा जिसकी इकोनॉमी एकदम तेज़ी से ग्रो हो रही हो? ये तो वक्त देखने वाला वक्त ही बताएगा। पर अभी के लिए इस देश में भले ही महंगाई, बेरोजगारी पर ध्यान ना जाता हो, लेकिन सारी विपक्षी पार्टियां मिलकर यह सिद्ध करने में लग गई हैं कि यहाँ पर भारत को या इंडिया को भारत से रिप्लेस किया जा रहा है। कई विपक्षी दलों का तो ये भी कहना है, क्योंकि हम सब ने मिलकर इंडिया नाम रख लिया है, तो क्या कल को नरेंद्र मोदी भारत का नाम भी बदल सकते हैं और भारत को कोई नया नाम दे सकते हैं? भारत के संविधान में तो ये लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज़ भारत, तो इसे कहने में कोई दो चूक नहीं होनी पड़ेगी। लेकिन क्या इस समय जब देश ऐसी महंगाई से, ऐसी बेरोजगारी से और भी कई
इन मुद्दों से जूझ रहा है, तो क्या यह नाम बदलने का सिलसिला जारी रखना चाहिए? यही नहीं, हमने दिल्ली के कई रास्तों का नाम बदला है, उससे कुछ फ़र्क तो पड़ता नहीं है, लेकिन भारत को भारत के रूप में ही प्रकाशित जानना एक बहुत बड़ी आत्मसम्मान की बात होती है। जब कोई भारत को भारत के नाम से पुकारता है, तब एक गौरव वाली फीलिंग आती है। तो दोस्तों, मैं ये आप पर छोड़ता हूँ कि आप क्या चाहते हैं कि देश को इंडिया नाम से जानना चाहते हैं, जो नाम हमें 15 अगस्त 1947 में अंग्रेज़ों ने दिया था, या अब जो होने वाला है उसका भी निश्चित नहीं है, उसका भी दिन तय, समय तारीख निश्चित नहीं है और ना ही मुद्दा तय है। लेकिन भारत की राजनीति इस बात पर गर्म है कि क्या देश का नाम अब इंडिया से भारत बनेगा, क्या इंडिया मिट जाएगा और भारत देश हर जगह अपना सर ऊंचा करके खड़ा रहेगा। धन्यवाद।